बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यूपी के अकबराबाद में दलित की हत्या को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का पारा 7वें आसमान पर है, क्योंकि जिम्मेदार नहीं बन रहे हो। आजाद ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मृतक के परिजनों को न्याय दिलाना ही चंद्रशेखर आजाद का एकमात्र मकसद बन गया है। आजाद योगी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उनके साथ अधिकारी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि दलित की हत्या मामले में पुलिस और प्रशासन ने लापरवाही की है और अपराधी खुद को नाबालिग बताकर बचने की कोशिश कर रहा है। आजाद ने मांग की है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। चंद्रशेखर का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो डीएम और मृतक के परिजनों के साथ अनिश्चित काल तक आंदोलन करेंगे। देखिए, मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया। पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर उसके साथ। और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे। ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति अपने कर्तव्य जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था। इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं। इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की। आजाद ने इस बीच उपचुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और विधानसभा के अंदर भी दलितों के लिए आवाज उठाएगी। मैंने अपने लोगों से ये आग्रह किया है कि ये लोग भी बहुत मजबूत हैं, पहरेदार हैं और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इन्होंने अपनी शक्ति बल से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब ये किसी से झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले जो उपचुनाव है, जो खैर का प्रस्तावित उपचुनाव 6 महीने के अंदर होना है, मैंने इनसे मांग भी की है कि सिर्फ झंडा और नारे से आगे बढ़ के अब ये उस विधानसभा की बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी तैयार कर लें और एक एक वोट भाईचारा बना के आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में लेकर आएँ। और जो आवाज़ जिस तरह इन्होंने दिल्ली में अपनी आवाज़ पहुँचाई है, तो अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी इनकी एक मजबूत आवाज़ जानी चाहिए, जो यहाँ के कमजोर और हकवंचित समाज के लोगों से, यहाँ की सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछे। अब देखना ये है कि चंद्रशेखर आजाद की ये ऐलान जंग दलित परिवार को न्याय दिला पाती है या नहीं, और क्या योगी सरकार किसी भी तरह से आजाद के दबाव में झुकती है या नहीं। आज तक ब्यूरो।